नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है और आज हम नाउन पे डिस्कशन करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं हम। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। हम जो बोलते हैं तो सेंटेंस बोलते हैं, अलग अलग तरह के सेंटेंस। तो हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। हर सेंटेंस किसी ना किसी चीज से मिलकर बनता है। एक सेंटेंस में कई ग्रामर की कई चीजें होती है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, या तो ये सारी चीजें होंगी या इनमें से कुछ कुछ चीजें मिलकर एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक होगा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब वाक्य के भेद। जो वाक्य हैं वो किन किन से मिलकर बनता है। तो वाक्य एक जो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा उनमें इतनी सारी चीजें होगी, इतनी सारी चीजों से मिलकर एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा आता है वो होता है नाउन। नाउन फिर हम डिटेल में एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में फॉर्म में हाथों को फटाफट समझा देता हूँ। नाउन जो होगी, नाउन इज ए नेम। नाउन जो है एक नाम है। किसी भी हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं, व्यक्ति या पर्सन, कुछ भी दिख रहा, किसी भी चीज का नाम क्या कहलाएगी? नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा आता है प्रोनाउन। जो शब्द नाउन के बदले में काम में आएंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे। तीसरा आता है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव कहलाएंगे। चौथा आता है वर्ब। वर्ब जो भी हम काम करते हैं, काम को ही, क्रिया को ही क्या कहेंगे? वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। फिर आता है एडवर्ब। जिस तरह एडजेक्टिव इन दोनों की विशेषता बताता है, उसी तरह एडवर्ब भी एक ऐसा शब्द है जो वर्ब की विशेषता बताता है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, लेकिन एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बताता है। फिर पांचवा हो गया। छठा आता है हमारा प्रेपोजिशन, जिसे संबंध सूचक या पूर्व नाम कहते हैं। प्रेपोजिशन जो होता है ये नाउन या प्रोनाउन को नाउन या प्रोनाउन से वाक्य के किसी दूसरे भाग को जोड़ने का काम करता है, या फिर संबंध बताता है, या उसकी पोजीशन, स्थिति को बताता है। फिर लास्ट आता है कंजक्शन। कंजक्शन जो है दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ऐसे शब्द जो दो वाक्य या दो शब्दों या दो से अधिक वाक्यों को जोड़े वो क्या कहलाता है? कंजक्शन। लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जब अचानक हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो या हमारी भावना प्रकट करने के लिए जो यूज होता है वो इंटरजेक्शन कहलाता है। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं डिटेल में नाउन। तो नाउन की सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। अब नाउन की बहुत सारी डेफिनेशन है, हर टीचर अलग अलग अपने तरीके से डिफाइन करता है। तो हम भी अपने तरफ से, है ना, कौन सी डेफिनेशन सही है गलत है इस पर चर्चा करते हैं। तो पहली परिभाषा जो है वो होती है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये अधिकतर हमको रटाई गई है। तो नाउन जो है वो क्या है? पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस में जगह, और थिंग मतलब चीजें। किसी भी चीजों, वस्तुओं, जगहों या किसी का भी नाम क्या कहलाएगा? नाउन। लेकिन अगर मैंने लिख दिया लव, क्या लिखा? लव। अब ये तो अंदर की फीलिंग है ना, प्रेम जो है ना, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब ये तो ईमानदारी तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम नहीं है, तो इसका मतलब ये नाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी वह नाउन है। लेकिन डेफिनेशन तो बोलती ही नहीं कि वो नाउन है। तो हम या तो मान ले कि ये नाउन है, या फिर मान ले कि डेफिनेशन गलत है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये नाउन है, और ग्रामर में इनको नाउन की कैटेगरी में रखा है। जब नाउन की कैटेगरी में इनको रखा है तो जाहिर सी बात है ये डेफिनेशन
तो फिर सही डेफिनेशन क्या है? तो मैंने नीचे और भी डेफिनेशन लिखी है दूसरी, वो है नाउन इज ए नेम। नाउन जो है एक नाम, और किसी का नाम भी, चाहे वह व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो या फिर फीलिंग हो, भावना हो। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, सिद्ध कर रही है कि हाँ यह भी एक नाउन है। फिर आगे और लिखा है, या फिर आप क्या कह सकते हो कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन जो है एक नाम वाला शब्द है ना। किसी का भी जो नाम होगा वो शब्द क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। आगे की ओर चलते हैं हम। हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें से सेकेंड डेफिनेशन इज राइट। अब टाइप पढ़ते हैं, नाउन कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अब नाउन को अलग अलग टाइप में पढ़ते हैं हम, है ना। तो पहला जो टाइप है हमारा वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी नेम ऑफ, है ना, किसी का भी नाम जो पार्टिकुलर, है ना, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का हो, है ना, ऐसा नाम, या फिर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो फिक्स नाम है वही क्या है हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा, कॉल्ड है कहलाएगा। जिसे मैंने लिखा मोहन इज माय ब्रदर। अब इस पूरे सेंटेंस में, है ना, ये माई, ये इज, ये कुछ भी नाम नहीं, ये नाम थोड़ी ना। ब्रदर किसी का नाम है क्या? नहीं ना, ब्रदर है ना भाई। अब सब अपने भाई को ब्रदर बोलेंगे, है ना। माई मेरा, ये कोई नाउन नहीं है, नाम नहीं है। इज, ये कोई नाउन नहीं है। लेकिन मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये मोहन क्या रहेगा हमारा नाम कहलाएगा। आगे दूसरा आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। कॉमन नाउन डिनोट्स, कॉमन नाउन डिनोट्स मतलब दर्शाता है किसको? द क्लास मतलब जाति को, किसकी जाति को? ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति को दर्शाने का काम करता है, दर्शाता है, उसकी तरफ इंडिकेट करता है, वो बताता है कि यह किसी जाति से रिलेटेड है। जैसे काउस ईट द ग्रीन ग्रास, है ना, काउ गाय जो है हरा घास खाती है। तो ग्रास ये नाउन नहीं है, ग्रीन ये भी नाउन नहीं है, ईट ये नाउन नहीं है, द, है ना। लेकिन काउस, है ना, ये नाउन तो है, लेकिन कॉमन नाउन, ये कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है काउस। अब काऊ जैसे ही बोला मैंने, सारी गायें आ गई। एक गाय नहीं उसमें, काऊ में सारी, पूरा वर्ग गायों का पूरा वर्ग शामिल हो गया उसमें, है ना। जैसे गर्ल, गर्ल में सारी लड़कियां आ गई, बॉय सारे लड़के आ गए, एनिमल सारे एनिमल आ गए। तो जो एक पूरी जाति को दर्शाता है ना, एक पूरी क्लास को डिनोट करता है, वो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। अगला आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, मतलब ग्रुप में जो होंगे। डेफिनेशन देखते हैं। द नाउन विच, वह जो नाउन, है ना, डिनोट्स, वह नाउन जो क्या करे? डिनोट्स करे, दर्शाए। क्या दर्शाए? द ग्रुप, ग्रुप को, इज कॉल्ड नाउन, कॉमन नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन। वह समूह, है ना, वह नाउन जो एक समूह को दर्शाए, एक पूरे समूह को, ग्रुप को बताए, इंडिकेट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे अवर आर्मी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारी जो आर्मी बहुत मजबूत है। तो यहाँ जो आर्मी शब्द है ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक, कई सारे सोल्जर मिलकर क्या बनती है? आर्मी। अब कोई सा एक सोल्जर जा रहा है तो हम उसको यह तो नहीं बोलेंगे कि ये देखो यह आर्मी जा रही है, नहीं ना, ये तो सोल्जर जा रहा है। जब सोल्जर कई सारे इकट्ठे होते हैं और एक ग्रुप ऑफ वर्ड बनाते हैं, है ना, एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? आर्मी। आया समझ में? अगला मटेरियल नाउन, जिसे हम हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं।
मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल नाउन है वह सारे मटेरियल को प्रदर्शित करेगी, मतलब पदार्थों को, सारे पदार्थ को दर्शाइए, जैसे दूध, दही, घी, है ना, सोना, चांदी, ये सारी चीजें, लकड़ी, कपड़े, तो गोल्ड, सिल्वर, वुड, etc, है ना, एक्सट्रैक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है ना, हिंदी में इसे बहुवाचक संज्ञा कहते हैं ना, मैंने लिखा नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज एन है समथिंग इन कुछ, दैट जो वी कैन नॉट टच, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, और सी, और जिसे देख नहीं सकते। वी कैन, लेकिन उन्हें क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली फील, उन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। इसे सिर्फ क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इन अदर वर्ड ए पर्सन कैन नॉट फिजिकल इंटरेक्ट सच थिंग, लेकिन इसमें अदर जो शब्दों में अगर मैं बोलूं, है ना, तो दूसरे शब्दों में इसको क्या बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति जो नहीं कर सकता क्या, फिजिकली इंटरेक्ट, है ना, उसको फिजिकली मतलब छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, है ना, टच थिंग, तो वो क्या कहेगी, सच थिंग, इस तरह की जो वस्तु होगी वो क्या कहलाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। वी कैन नॉट टच हेयर, है ना, इसको टच नहीं किया जा सकता, हेयर मतलब सुन नहीं सकते, स्मेल सूंघ नहीं सकते, और टेस्ट, है ना, चख नहीं सकते, दिस नाउन, ये सब क्या कहलाएगी, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। तो यहाँ हमने नाउन के बारे में टाइप पढ़े हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाउन के और भी टाइप होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, है ना, इन सब में से काउंटेबल नाउन कौन सी होगी, इनमें अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होगी, फिर काउंटेबल में नंबर होंगे, है ना, तो सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर पढ़ेंगे, है ना, फिर नाउन में हम जेंडर पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और नाउन कौन कौन सी होगी, वर्ब को किस तरह नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो पूछे गए सवाल है उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही।